जय श्री राम सेवा आश्रम देवघर की ओर से श्री राम कथा का अगला अध्याय जो हमारे इस चैनल के माध्यम से श्री राम कथा सुन रहे हैं उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त को भी लाइक चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करें। तो आगे की कथा में पिछले अध्याय में हम लोग चर्चा किए थे कि श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए भरत जी बहुत ही भावुक और सदप्रेम से उस जंगल की तरफ जा रहे हैं जहां पर उनके बड़े भाई के साथ सीता लक्ष्मण जी गए हैं। इस प्रकार से चलते चलते रास्ते में निषाद राजगुह से मिले और उन्होंने भरत जी को रात्रि विश्राम के लिए कहे। तो भरत जी ने अपने मित्र की बातों को ध्यान में रख करके उनसे स्नेह के पूर्वक साथ ठहरने का निश्चय किया और इस प्रकार से सोरठा में वर्णित है। अंतरजामि राम सकुच सप्रेम कृपायतन चलिय करिय विश्राम यह विचारि दृढ़ आनिमन। इस श्लोक में कहने का अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी और संकोच प्रेम और कृपा के धाम है, यह विचार कर और मन में दृढ़ लाकर भरत जी वहां रुकने का निश्चय करते हैं कि हमारे ज्येष्ठ भाई, बड़े भाई, आदरणीय श्री रामचंद्र जी का यहाँ निवास था, तो मैं उस पवित्र स्थान पर आज की रात्रि यहीं पर विश्राम करूंगा। और यह वचन से भरत जी के साथ जितने भी कुटुंबजन, माताएं, प्रजाजन, गुरु, मंत्री, ब्राह्मण, जितने भी लोग थे उनके साथ सारे वही स्थान पर विश्राम करने के लिए रुक गए। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी चले विलोकन आरत भारी। निषाद राज गुह जो भरत जी के सखा बन चुके थे, सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी ने डेरा जाने का प्रस्थान किया और उनके साथ नगर के जितने भी स्त्री पुरुष, उनकी माताएं, गुरु और जो भी उनके साथ में थे सभी भरत जी के पीछे पीछे चलने लगे और उस स्थान पर जा करके नतमस्तक सबने प्रणाम किया, साष्टांग किया और सबके मन में कल्पना हुई कि वह राजा जो नंगे पांव कभी चले नहीं, धूल पर कभी पांव नहीं रखे और इस स्थान पर हमारे प्रभु श्री राम कैसे यहाँ पर विश्राम किए, ये भगवान की क्या लीला है, क्या समस्या है, क्या विडंबना है। और उनकी दशा, उनकी दिनचर्या को कल्पना कर करके सभी लोग उनके प्रति सब प्रेम और हृदय से उन्हें सत नमस्कार करने लगे और विश्राम करने के लिए रात्रि में एक दूसरे से बातचीत करने लगे। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा देहि के कई खोरी निकामा।
भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, धाम विधाता ही दूषण देहि। वे लोग भरत जी के साथ उस स्थान की परिक्रमा की और घूम घूम कर प्रणाम किया, और माता कैकेयी को सभी लोग दोष देने लगे, गलती देने लगे, उनको कोसने लगे, गालियां देने लगे कि यह कौन सी ऐसी माता है जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को इतने आदर्श और प्रेम पूर्वक प्रजा के सेवक श्री रामचंद्र जी को वनवास जाने के लिए मजबूर कर दिया। और जिस राम ने कभी सूर्य की धूप को शरीर में नहीं लगने दिया, धरती के धूल को पैर में नहीं लगने दिया, और ऐसे सुशील और सरल सहज हमारे राजकुमार को जंगल का रास्ता दिखा दिया, और इस कंकड़ पत्थर कांटे कटीले जगह में हमारे रामचंद्र जी को रुकने के लिए विवश होना पड़ा। परंतु जो साधारण मनुष्य हैं वो भगवान की माया लीला को नहीं समझ पाते हैं, भगवान की कृपा को नहीं समझ पाते हैं कि जब जब भगवान इस धरती पर अवतार होते हैं, भगवान के अंश को लेकर के पृथ्वी पर जन कल्याण करने के लिए आते हैं, तो सभी लोगों को यह आभास होता है कि है बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। परंतु भगवान इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में यह समझाने और दिखाने का प्रयास किए हैं कि जब तक मनुष्य अपने कर्मशील और गुण से लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो वो साधारण मानव, साधारण मनुष्य एक विशेष मनुष्य नहीं बन सकता। क्योंकि जब तक कड़ी धूप और कटीली रास्ते, कंकड़ पत्थर वाले रास्ते से गुजरते हुए अपने जीवन की संघर्ष को नहीं करेंगे, तो कोई भी मनुष्य सफलता की ऊंचाई को नहीं छू सकते। जैसे आज भी जितने भी बड़े बड़े महान लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो कोई एक दिन में किसी ज्ञान की प्राप्ति नहीं किए। एक दिन में कोई बड़ा लोग नहीं बना है, एक दिन में कोई बड़ी सफलता नहीं पाई है। उनके लिए नित्य प्रतिदिन उसके प्रति जागरूक होना होगा, उनके प्रति लगन से प्रेम करना होगा, लगन के साथ मेहनत करना होगा, तब जाकर के एक साधारण मनुष्य विशेष मनुष्य बन जाता है। और उनके हाथों से न जाने कितने कल्याण करने के कार्य होते हैं, न जाने कितने लोगों का भला होता है। और यह करने के लिए सभी मनुष्य को मेहनत और सीखने की जो कला है उसको अपनाना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र जी ने सभी जीव को, सभी मनुष्य को अपने जीवन में उतारने के लिए यह लीला की है, यह धारणा की है, वह प्रत्यक्ष रूप से खुद से स्वयं से करके दिखाया है कि जो मनुष्य परिश्रम के रास्ते पर चलेगा वही सफल होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम। जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी
यह लिंक शेयर करें। जय श्री राम।